ये सिर्फ एक गेम है, बस एक गेम, रिवन ने खुद से कहा, जैसे वो खुद को यकीन दिला रहा हो। रात के 2:15 बज चुके थे। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं और कमरे में बस उसकी PS5 की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। कमला नाम का नया गेम कल ही उसने डाउनलोड किया था। एक हॉरर मिस्ट्री गेम जिसमें एक पुरानी हवेली, एक गुमनाम लड़की और कुछ ऐसे सवाल थे जो हर खिलाड़ी से पूछे जाते थे, व्यक्तिगत सवाल। लेकिन आज जो हुआ वो सिर्फ एक गेम नहीं था। जैसे ही उसने गेम शुरू किया, एक आवाज गूंजी, क्या तुम अब भी झूठ बोलते हो रिवन? उसके हाथ से कंट्रोलर छूटकर जमीन पर गिर गया, क्योंकि ये सवाल गेम में कभी नहीं आता था। और सबसे डरावनी बात, गेम ने उसका नाम कैसे जाना। रिवन एक इंट्रोवर्ट लड़का था। कॉलेज से निकलने के बाद वो ज्यादातर वक्त घर में ही रहता, गेम्स खेलता और अपनी बहन सिया को याद करता। सिया जो ठीक 1 साल पहले उसी छत से कूदकर मर गई थी। पुलिस ने कहा था सुसाइड, घर वालों ने कहा डिप्रेशन, लेकिन रिवन जानता था कुछ और भी था। एक दिन उसके मेल में आया कमला, द गेम दैट नोज यू। वो समझा ये सिर्फ AI वाला गेम होगा, पर जैसे जैसे वो गेम में आगे बढ़ा, उसे लगा गेम उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। पहले दिन ही कमला नाम की लड़की गेम में बोली, तुम अपनी बहन से क्यों नहीं मिले उस रात? रिवन कांप गया। गेम की दुनिया एक डरावनी हवेली थी। हर कमरे में अंधेरा, हर कोने में रहस्य और हर दरवाजा तभी खुलता जब रिवन कोई सच स्वीकार करता। हर लेवल पर एक सवाल होता, क्या तुमने कभी किसी की मदद ना करके पछताया है? क्या तुम्हारी चुप्पी ने किसी को मार दिया? जैसे जैसे वो जवाब देता, हवेली के कमरे बदलते जाते। दीवारों पर सिया की तस्वीरें आने लगी। कमला की आवाज और गहरी होती गई, मैं उसे जानती हूँ जिसे तुम भूलना चाहते हो। रिवन ने जब एक दरवाजा खोला, वहाँ सिया की डायरी पड़ी थी। उसमें लिखा था, कमला सच कहती है, वो वही देखती है जो औरों से छुपा है। उसने मुझसे वादा किया कि अगर मैं उसे आजाद कर दूं, तो मैं भी आजाद हो जाऊंगी। रिवन को याद आया उस रात जब सिया ने उसे कॉल किया था, उसने नहीं उठाया। वो बर्थडे पार्टी में था और सोचा कल बात कर लूंगा, लेकिन कल कभी आया ही नहीं। कमला ने गेम में उसका सामना सिया के भूत से करवाया। सिया रो रही थी, तुम ही तो थे जिसने मेरी बातें कभी नहीं सुनी। रिवन चिल्लाया, क्या करूं अब? माफी मांग लूं? खुद को खत्म कर लूं? कमला की परछाई सामने आई। नहीं रिवन, तुम्हें एक काम करना होगा, मेरे लिए भी और सिया के लिए भी। अब रिवन को गेम में आखिरी दरवाजा खोलना था। उसके लिए एक बलिदान देना था। आखिरी कमरे में एक शीशा था, उसमें कोई और नहीं, रिवन खुद खड़ा था। कमला बोली, तुम्हें सब कुछ कबूल करना होगा, पूरी दुनिया के सामने। कैसे? अपने चैनल पर, अपने दोस्तों को बताकर। पर मैं एक नोबडी हूँ। नहीं, तुम वो हो जो किसी की जिंदगी बचा सकते थे, पर तुमने नहीं किया। अब वक्त है अपनी चुप्पी तोड़ने का। रिवन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने गेम बंद किया, एक वीडियो रिकॉर्ड किया, अपनी बहन के बारे में, उस रात के बारे में, कमला के बारे में। जब वो अपलोड करने वाला था, उसकी स्क्रीन ब्लैक हो गई और लिखा आया, थैंक यू रिवन, अब मैं आजाद हूँ और सिया भी। सुबह जब रिवन उठा, गेम PS5 से गायब था। कोई फोल्डर, कोई रिकॉर्ड, कुछ नहीं। पर सिया की डायरी अब उसकी मेज पर थी। एक नया पन्ना खुला था। माफ कर दिया भाई, अब तुम भी खुद को माफ कर लो। तुमने सच्चाई कबूली और शायद कमला को भी मुक्ति मिल गई। अब मैं चैन से सो सकती हूँ। रिवन ने आसमान की ओर देखा। बारिश अब थम चुकी थी। कभी सोचा है, अगर एक गेम आपकी जिंदगी से ज्यादा जानता हो, शायद आप भी किसी कमला के गेम का हिस्सा हो। बस कंट्रोलर आपके हाथ में नहीं, उसके पास है। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई, तो कहानी जंक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, अगली कहानी का इंतजार करें, क्योंकि अगली बार कमला आपके सपनों में आ सकती है।